नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात, क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। रीवा जिले से बड़ी राजनीतिक खबर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा किए गए बड़े संगठनात्मक फेरबदल के तहत रायपुर करचुलियान कांग्रेस पार्टी को नया नेतृत्व मिल गया है। गुड़ विधानसभा क्षेत्र के रायपुर करचुलियान ब्लॉक से उमेश सिंह को कांग्रेस का नया ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस कमेटी ने एक साथ पुरानी ब्लॉक कार्यकारिणियों को रद्द करते हुए नए सिरे से ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की है। इसी क्रम में जैसे ही उमेश सिंह की नियुक्ति की घोषणा हुई, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह और नई ऊर्जा देखने को मिली। रायपुर करचुलियान तहसील कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष एडवोकेट परमदीप शुक्ला ने नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष उमेश सिंह को विधिवत कार्यभार सौंपा और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। पदभार ग्रहण करते हुए नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष उमेश सिंह ने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता को एकजुट कर पार्टी की रीत और नीति को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि वे क्षेत्रीय नागरिकों की आवाज बनकर हमेशा जनहित मुद्दों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। उमेश सिंह ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसे वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएंगे तथा संगठन के विस्तार और मजबूती के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष एडवोकेट परमदीप शुक्ला, नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष उमेश सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे आयोजन में संगठनात्मक एकता और मजबूती का संदेश साफ तौर पर देखने को मिला। रीवा जिले से अविनाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। आप अपना परिचय दीजिए। उमेश सिंह मेरा नाम है, मैं रामलीग रहने वाला हूँ। कांग्रेस पार्टी द्वारा मुझे दायित्व भी रायपुर ब्लॉक अध्यक्ष का मिला है। अभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष परमदीप शुक्ला जी और अभी प्रदेश अध्यक्ष की पटवारी जी और सोनिया गांधी खड़गे जी के द्वारा संगठन में बदलाव किया गया सारे प्रदेश में। तो रायपुर से इस बार मुझे पार्टी ने दायित्व दिया है और जो दायित्व दिया है तो मेरा यही रहेगा कि जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ हम सुख दुख में खड़े रहें। पार्टी को अगर मजबूत करने के लिए तभी पार्टी हमारी मजबूत होगी। और जो यहाँ पे तहसील या जहाँ कहीं भी भ्रष्टाचार जो चारों तरफ मचा हुआ है उसके लिए लड़ाई हमारे अध्यक्ष जी शुक्ला जी लड़ते थे और उसको हम लोग उसी हिसाब से अभी भी लड़ते रहेंगे। और जो किसानों के आम आदमी की समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए हम लोग आंदोलन भी करेंगे। और यहाँ के कर्मचारी का यदि आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा अगर तानाशाही या उसकी भ्रष्टाचार है रेवेन्यू विभाग में, क्योंकि आए भी कोई ना कोई लोकल इंस्टीट्यूट में ट्रेप हो रहा है। इसके बावजूद भी अधिकारी कर्मचारी, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ और किसान से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ के कर्मचारी अधिकारी जो भी हैं मतलब वो किस तरह जनता के साथ व्यवहार करते हैं। तो हम लोगों का यही रहेगा कि यहाँ पे जो अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग थाना तहसील है, जनपद है, मतलब अपने कार्यकर्ताओं के साथ आम पब्लिक, आम जनता जो परेशान है उसके लिए भी हम लोग खड़े रहेंगे और पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसकी ईमानदारी से निभाएंगे। और हमने अपने नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय उमेश सिंह जी को संगठनात्मक जवाबदारी वहाँ से देकर के हम संगठन के कार्यों से मुक्त हो रहे हैं और साथ में उनके कंधे से कंधा मिला करके संगठन मौजूद करने के लिए वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा में और भाजपा में मैं युवा मोर्चा का ब्लॉक अध्यक्ष भी था और जिला मंत्री भी। फिर भाजपा की मैंने जब देखा मुझे उनकी वहाँ की भाजपा सरकार की नीति मुझे अच्छी नहीं लगी, फिर मैं कांग्रेस से जुड़ा और कांग्रेस से जब मैं जुड़ा तो यहाँ पे उस समय हमारे भगत शुक्ला जी जिला अध्यक्ष थे, तब मैं कांग्रेस में करीब 5-6 साल पहले। और मैं कांग्रेस पार्टी के हर कार्यक्रम में जो होता था मुझे दायित्व और मुझे उसी समय एक कार्यक्रम दिया गया था तहसील में मंगू हमारे ग्रामीण जिला अध्यक्ष शहर जिला अध्यक्ष थे और भगत यही रायपुर में कार्यक्रम था और अध्यक्ष जी कार्यक्रम हमारे प्रभारी थे। और जब वो कार्यक्रम दिया गया उस कार्यक्रम में जनता जनार्दन का अच्छा सहयोग मिला तो फिर मुझे उसी समय 1-2 महीने बाद किसान कांग्रेस का कार्यवाहक जिला अध्यक्ष बनाया गया और हमारे जिला अध्यक्ष वो थे कम हो गए थे, मैं ही देख रहा था और वही चला आ रहा था। इस बार कांग्रेस पार्टी मैंने यहाँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर मंडल में ही काम करता था, जिले में जब कोई बैठक होती थी तभी मैं जाता था और मैं वहाँ की अध्यक्ष जी के साथ में ही इतना सहयोग होता था मैं यहीं पर करता था। और पार्टी को कैसे क्या लगा कि अब जब ब्लॉक अध्यक्ष को चेंज होना था मेरा नाम भेजा गया और इसमें अगर मैं ब्लॉक अध्यक्ष आज बना हूँ
इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे ब्लॉक अध्यक्ष पतनदीप शुक्ला जी का है, क्योंकि जब उनसे नाम पूछा गया उन्होंने ही नाम मेरा दिया और मुझे ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया। आप क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को यही कहना चाहता हूं कि अगर आप पार्टी से जुड़े हैं, पार्टी के लिए काम करें। मुझे किसी नेता के लिए काम नहीं करना है, मुझे काम करना है पार्टी के लिए। अगर हम पार्टी के लिए काम करेंगे तो संगठन भी देखता है कि कौन पार्टी के लिए जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं उसको भी अवसर मिलता है, जो मुझे अवसर मिला है, क्योंकि मैं भी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। पार्टी के संगठन का जो भी दिशा निर्देश होता, हम लोग भोपाल भी गए, जहाँ जहाँ मतलब था, आपसे के साथ में मैं हर जगह जाता था, तो कहीं ना कहीं संगठन की लगा होगा कि संगठन के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं कार्यकर्ताओं को यही कहना चाहता हूं कि हम चाहे जो भी है, हम भी जैसे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मुझे संगठन के बारे में बात करनी है, मुझे संगठन को मजबूत करना है, मैं नेता के बारे में नहीं। जब टिकट का समय आएगा, पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसके साथ में रहेंगे। क्या होता है, जब हम नेता के साथ में रहते हैं तो नेता फिर दबाव बनाता है कि अगर उसको टिकट नहीं मिला तो दूसरे को मिला, तो आप यही हाल, क्योंकि आज अगर पूर्व विधानसभा में मेरा विधायक नहीं है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है। पूर्व अध्यक्ष महोदय, आदरणीय उमेश सिंह जी को नए दायित्व के लिए चुना गया है, इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? मैं अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, अपने जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। जो हमारे ऊर्जावान साथी जो हमारे साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। संगठन में एक बदलाव, एक प्रक्रिया है, हर कोई व्यक्तिगत काम किया है तो कहीं न कहीं बदलाव एक प्रक्रिया के तहत होती है। उस प्रक्रिया के तहत आपका चयन हुआ, मुझे खुशी है कि जो मेरे संगठन में कहीं भूल चूक हुई होगी, उस भूल चूक को दूर करने के लिए हमारे उमेश सिंह जी ने जो दायित्व संभाला है जिला कांग्रेस कमेटी का, वो पूर्णतः काम करेंगे। उनके साथ हम तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता, संगठन के जो कार्यकर्ता रहे हैं, वरिष्ठ नेता, तमाम ब्लॉक के विधानसभा के लोग मिल के काम करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे, ताकि आने वाले चुनाव में हम लोग एक मजबूती से रायपुर ब्लॉक में मजबूती से कांग्रेस को मजबूत करें और जनता का जनाधार हम लोग प्राप्त कर सकें। यही हमारी मंशा है और आशा है, और शुभकामनाओं के साथ मैं उमेश सिंह जी को बधाई देता हूँ कि जो हमारे काम रह गए हैं अधूरे, उनको आप पूरा करेंगे और हम लोग कंधे से कंधा मिला करके जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से लोग ब्लॉक को मजबूत करेंगे। यही हमारा वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए आपका क्या संदेश है? वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए जैसे हमारे जिला, जैसे मुझे जीतू पटवारी जी हो गए, उमंग सिंघार जी हो गए और हमारे जिला अध्यक्ष हो गए, और इसके बाद संगठन मंत्री रवि तिवारी हो गए, और सभी जितने भी हमारे बड़े पदाधिकारी हैं, प्रदेश के नेता हैं और अपने जिले के नेता हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं कि उनके सबके मार्गदर्शन के कारण ही मैं बना हूं। और उन्होंने जो मुझ पर जताई है, सहमत दी है, मैं उसको पूर्ण करने की पूरी कोशिश करूंगा कि मतलब जनता का वो हो और अगली बार कांग्रेस पार्टी का यहाँ से विधायक भी बने और कांग्रेस पार्टी की सरकार भी बने, क्योंकि जब दायित्व दिया गया है तभी महत्व होता है। क्योंकि सरकार ना होने के कारण कहीं न कहीं पीड़ा कांग्रेस के कार्यकर्ता तो झेल रहे हैं, आम जनता भी परेशान है। क्योंकि अभी एक मैं देख रहा था दिल्ली में, जो वहाँ झुग्गी झोपड़ी गिराई है, वहाँ की जनता बोल रही है कि मैंने बहुत गलती की, मतलब भाजपा को लाके। हम लोगों का यही है कि मतलब अगली बार जनता के बीच में जाके और इनकी जो नीतियाँ हैं, जैसे अभी आप देखे होंगे कि ये था सामूहिक शादी वाला, तो इस सबके लिए था, लेकिन मोहन यादव ने एक हफ्ते पहले एक घोषणा कर दी है कि अब सिर्फ उसमें गरीबी रेखा के लोगों को ही पात्र पाया गया, बाकी अब अपात्र है। अब बताइए, कुछ ऐसे हैं कि जो गरीबी रेखा में है, गरीब है बेचारे, लेकिन उनके कार्ड नहीं बने हुए और वो बेचारे उस पात्र के अधिकारी नहीं रह गए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हमारे चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे जो भी हो, सबका यही कहना है कि हम वो सारी योजनाएं